जब अल्फा कणों को गैसों में से गुजारा जाता है, गैसों में से गुजारा जाता है तो अल्फा कण गैसों का आयनीकरण कर देते हैं। ठीक है, जब अल्फा कणों को गैसों में से गुजारा जाता है तो अल्फा कण गैसों का आयनीकरण कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छठा पॉइंट, यह है गैसों का आयनीकरण। छठा पॉइंट है इनकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों से 100 गुनी तथा गामा किरणों से 1000 गुनी होती है। सातों पॉइंट आता है इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। बीटा कणों की अपेक्षा 1/100 तथा गामा किरणों की अपेक्षा 1/1000 होती है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है अल्फा बीटा कणों में, जबकि इनकी भेदन क्षमता ठीक इसकी उल्टी होती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की, उससे थोड़ी कम होती है बीटा कणों की, और सबसे कम होती है हमारी अल्फा कणों की भेदन क्षमता, जबकि आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है हमारी अल्फा कणों की। एक दूसरे के दोनों विपरीत है। ठीक है, इसके बाद आता है आठवां पॉइंट, अल्फा कण शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट है अल्फा कण रुकने पर उसमें प्रभाव दिखाते हैं। अल्फा कण रुकने पर ऊष्मीय प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, ये अल्फा कणों के गुण हो गए कि अल्फा कण शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। दूसरा है अल्फा कण रुकने पर ऊष्मीय प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है,
रुकने पर। इसके बाद आता है आपका बीटा कणों के गुण। बीटा कणों के गुण। बीटा कणों के गुण। इसका पहला गुण है कि बीटा कण चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। बीटा कण चुंबकीय बीटा कण चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इनकी प्रकृति ऋणावेशित इनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इन पर आवेश माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होता है। ठीक है। इनका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg होता है। ठीक है। इसके गुण हैं कि पहला गुण तो इसका ये है कि बीटा कण चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा है इनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इन पर आवेश माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg होता है। ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है देखेंगे बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा कणों से ज्यादा तथा गामा किरणों से कम प्रभाव डालते। ठीक है। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा कणों से ज्यादा तथा गामा किरणों से कम प्रभाव डालते। पांचवा पॉइंट है इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका छठा पॉइंट इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी या 1/100 होती। यानी कि इनकी आयनीकरण क्षमता
अल्फा कणों से 1/100 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है 7वां पॉइंट,